आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। नई पर्यटन नीति मंजूर, निवेश बढ़ाने के लिए 100% सब्सिडी दी जाएगी, कैबिनेट का फैसला। हेली कैरवान व एडवेंचर टूरिज्म और कैब ऑपरेटर को इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करने पर दिया जाएगा 100% लाभ। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। राज्य में जो निवेशक हेली टूरिज्म, कैरवान टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कैब ऑपरेटर के इलेक्ट्रिक वाहनों में पूंजी निवेश करेगा, उसे सरकार 100% सब्सिडी देगी। बता दें कि 2018 की पर्यटन नीति में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने पर मात्र 10% अनुदान का प्रावधान था। बजट हुआ पास, सत्र स्थगित। विधानसभा में विपक्ष के वॉकआउट के बाद धामी सरकार ने देर रात विभागवार 30 अनुदानों मांगों की राशि को बिना किसी चर्चा के आनंद फानंद स्वीकृत कर दिया। इसके बाद वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड विनियोग विधेयक 2023 को प्रस्तुत किया और इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 77,407.08 करोड़ रुपए का बजट ध्वनि मत से पारित हो गया। रात 10 बजे सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। इससे पूर्व बजट पर चर्चा में शामिल होते हुए विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार का इनकार। विधानसभा में सरकार ने राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने से इनकार कर दिया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य ने 2005 में केंद्र के नियमों की समानता के हिसाब से इस योजना को राज्य में लागू किया है। विपक्ष ने नियम 58 में राज्य में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठाई थी। बजट पर चर्चा के दौरान हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र के चौथे दिन बजट पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। विपक्ष ने वेल में सरकार के खिलाफ नारे लगाकर सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया। विधायक सुमित हृदय ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। पुरानी पेंशन का लाभ देने की 2 माह में सौंपेंगे रिपोर्ट। तो राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1424 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के मामले में 2 महीने के भीतर रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति पत्र और तैनाती का परीक्षण कर रहा है। संसद लगातार चौथे दिन ठप, तो राहुल अडानी पर तकरार बरकरार। भाजपा ने कहा कांग्रेस नेता अब सार्वजनिक माफी मांगे, फिर टल सकते हैं देश भर में कैंट बोर्ड के चुनाव। तो देश भर के कैंट बोर्ड में 30 अप्रैल को होने वाले चुनाव अधर में लटक सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय चुनाव को फिर टाल सकता है। कैंट बोर्ड के अधिकारी भी अनाधिकृत रूप से इसकी पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश नहीं आया है। यूपी बिहार में सेवा दे रहे प्रदेश के शिक्षक। तो शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजीबोगरीब हैं। विभाग में शिक्षकों की कमी बनी है। इसके बावजूद राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। विधानसभा में भाजपा विधायक दलीप सिंह रावत के अतारांकित सवाल पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी। हर इंटर कॉलेज में योग शिक्षक की होगी तैनाती। तो प्रदेश के हर इंटर कॉलेज में आउटसोर्स से एक योग शिक्षक तैनात होगा। विधानसभा में आतंकित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री और धन सिंह रावत ने यह जानकारी दी। विधायक विक्रम सिंह नेगी की ओर से पूछे सवाल में जवाब में विभागीय मंत्रियों ने कहा कि योग प्रशिक्षकों के पद अब तक स्वीकृत नहीं हैं। बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में घोषणा की कि उन बेरोजगारों से मुकदमे वापस होंगे जिन्हें प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने दावा किया कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद आयोजित एक भी परीक्षा में नकल नहीं हुई। वह बजट पर चर्चा के दौरान वक्तव्य दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष कहता है कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। सरकार ने नकल विहीन परीक्षा का संकल्प लिया है। नकल के मामले में अब तक 81 आरोपियों
को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को बीच में टोका कि नकल विरोध कानून लाने में हुजूर बहुत देर कर दी। इस पर सीएम ने कहा कि देर आए पर दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। अंकिता हत्याकांड सीबीआई जांच की मांग को लेकर के विधानसभा कूच। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर के विधानसभा घेराव करने जा रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिवाली खाल में बैरिकेडिंग पर ही रोक दिया गया। पेपर लीक मामले में भाजपा नेता का भाई गिरफ्तार। जेईई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड में फरार चल रहे भाजपा नेता के मंगलोर मंडल के पूर्व अध्यक्ष और 50,000 के इनामी आरोपी संजय धारीवाल के भाई सुधीर कुमार धारीवाल को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता के भाई ने करनाल हरियाणा में अपने आवास पर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़वाया था और फरार चल रहे हैं। अपने भाई भाजपा नेता के छिपने में मदद की थी। एसआईटी की माने तो आरोपी सुधीर धारीवाल कुछ वर्ष पूर्व पैरामेडिकल फोर्स से कांस्टेबल के पास रिटायर हुआ है। लोक सेवा आयोग के पटवारी एवं जेईई परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आ चुके हैं। प्रश्न पत्र लीक करने के आरोप में आयोग के 2 अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी, उसकी पत्नी ऋतु, अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार से लेकर कई आरोपियों को एसआईटी एसटीएफ एवं एसआईटी ने गिरफ्तार कर चुकी है। इधर जेईई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कांड में फरार चल रहे भाजपा नेता संजय धारीवाल निवासी गांव मोहम्मदपुर जट बंगलोर के हाथ न लगने पर उस पर इनाम घोषित किया जा चुका है और कुर्की की कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। एसआईटी प्रमुख रेखा यादव ने बताया कि गुरुवार को भाजपा नेता संजय धारीवाल के भाई को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में अगले 4 दिन बारिश ओलावृष्टि की आशंका। उत्तराखंड में 20 मार्च तक बारिश और ओलावृष्टि के आसार है। मौसम विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ ही ओलावृष्टि को लेकर के अलर्ट जारी किया है। इधर मसूरी में गुरुवार शाम को भी जमकर ओलावृष्टि हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य में अगले 4 दिन पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। इससे मौसम में तब्दीली आई है। इससे कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। 20 मार्च के बाद बारिश में कमी की संभावना है। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार को ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 18, 19 और 20 मार्च को ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली को लेकर के येलो अलर्ट दिया है। कहीं कहीं बिजली गिरने से जान माल की हानि, ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इधर मसूरी गुरुवार शाम को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि इतनी अधिक हुई कि कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह से ढक गई। देहरादून में भी गुरुवार शाम तेज हवाएं चली। बागेश्वर में मां संग 3 बच्चों की लाश मिली। शहर से लगे घिरोली जोशी गांव में गुरुवार को एक मकान में महिला और उसके 3 बच्चों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का पति 10 मार्च से लापता है। उससे पहले से ही आसपास के लोगों ने इस परिवार को नहीं देखा था। मकान का दरवाज़ा भीतर से बंद होने के कारण पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, लेकिन हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। गुरुवार की साय घिरोली जोशी गांव के कुछ युवक गांव से अलग एकांत में बने इस मकान की ओर पानी की लाइन सही करने गए थे। वहां भीषण दुर्गंध महसूस हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो भीतर से कुंडी लगी थी। अंदर मृतका नीमा पत्नी भोपाल राम के अलावा 13 साल की बेटी अंजलि, 7 साल का बेटा कृष्णा और 1.5 साल का बेटा भास्कर का शव पड़ा मिला। उच्च शिक्षा में 3 योजनाएं होंगी शुरू। सीएम ने मंत्री विधायकों संग लिया श्री अन्न भोज का स्वाद। 30 प्रजातियां छोड़कर बाकी पेड़ काट सकेंगे। तो उत्तराखंड में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव करेगी राज्य सरकार। तो उत्तराखंड में विकास कार्यों और खेती किसानी के लिए अब पेड़ों को काटने में दिक्कत नहीं आएगी। विधायक आदेश चौहान प्रकरण में जांच के आदेश दिए। अब छात्र संख्या ज़्यादा होने पर भी डिग्री कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन। तो डिग्री कॉलेजों में किसी विषय में 60 से अधिक छात्रों के आवेदन करने पर उन्हें उसी कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। यदि किसी विषय में 80 से 90 छात्र आवेदन करते हैं तो एक अतिरिक्त कक्षा शुरू की जाएगी और 100 से ज़्यादा छात्र होने पर एक गेस्ट फैकल्टी को नियुक्त किया जाएगा।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सदन में यह आश्वासन दिया। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि राज्य के 500 से कम छात्र संख्या वाले कॉलेजों में प्रति विषय 60 सीटें तय हैं। यदि किसी विषय में छात्र संख्या ज़्यादा होती है तो एडमिशन नहीं दिया जाता, छात्रों को दूसरे कॉलेज का रुख करना पड़ता है। राज्य में शैक्षणिक पलायन की भी यह एक वजह है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब जिस भी विषय में छात्र संख्या अधिक होगी वहां नई सीटों को बढ़ावा दिया जाएगा। डोईवाला कॉलेज में पीजी के विषय पढ़ेंगे। सीएम पहुंचे इंटर कॉलेज भराड़ीसैंण छात्रों से मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गैरसैंण क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है और इस क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है। पदक विजेता मानसी को न मदद मिली न नौकरी। तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स मीट में गोल्ड मेडल जीतने पर हर तरफ उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी की चर्चा है। चर्चा की वजह जीत के बाद फेसबुक पर की गई उनकी मार्मिक पोस्ट है। इसमें उन्होंने कई मेडल जीतने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं मिलने पर अपना दर्द साझा किया है। अस्पतालों से हटाए कर्मचारी धरने पर डटे रहे। तो अस्पतालों से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों को धरना गुरुवार को भी जारी रहा। दून अस्पताल के कर्मचारियों ने हटाए जाने का विरोध और तत्काल सेवा विस्तार करने की मांग की। बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दून में आज होंगे कार्यक्रम। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा की 34वीं पुण्यतिथि पर दून में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। जनरल बिपिन रावत का जीवन प्रेरणादायक। लिफ्ट मांगकर 2.88 लाख रुपए चुराने में 2 गिरफ्तार। तो गाड़ी में लिफ्ट मांगकर 2.88 लाख रुपए चोरी कर फरार हुए 2 आरोपियों को मसूरी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलते ही कुछ घंटे के भीतर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रकम बरामद कर ली। मसूरी में बस के ब्रेक फेल, पहाड़ी से टकराकर रोकी। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए स्पीड पर नियंत्रण कर बस को पहाड़ी से टकरा दिया। इससे बस में सवार 35 यात्रियों की जान बच गई। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस जैसे ही मेंसा निकलॉस बस स्टैंड से देहरादून के लिए निकली तो करीब 300 मीटर आगे ढलान पर अचानक बस के ब्रेक फेल हो गए। इसका पता चलते ही चालक ने तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। इससे लोग सड़क से हटने लगे। चालक ने मसूरी गर्ल्स स्कूल के पास जैसे बस को पहाड़ी से टकराया तो वह रुक गई। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। बस चालक मोहम्मद आमिर ने बताया कि बस स्टैंड से बस के ब्रेक पूरी तरह से सही थे, लेकिन आगे ब्रेक मारे तो ब्रेक नहीं लगे। रायपुर में कूड़ा डंपिंग जोन का विरोध किया। स्कूलों की देहरी पर बच्चों ने बिखेरे फूल। भर्ती के 3 घपलेबाजों की संपत्तियां जब्त होंगी। तो भर्ती घपलों में शामिल 3 और आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी। एसटीएफ ने आरोपी केंद्रपाल सिंह, पूर्व पीआरडी जवान मनोज जोशी और दीपक शर्मा की भर्ती परीक्षाओं का पेपर बेचकर कमाई गई संपत्ति जब्त करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। गिरफ्तारी के वक्त दीपक से मिले थे 35.89 लाख रुपए। तो एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के अनुसार केंद्रपाल की 73 लाख, दीपक शर्मा की 40 लाख और मनोज जोशी की 11 लाख की संपत्ति का ब्यौरा जुटाया गया है। छात्र बोले परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। तो डीबीएस पीजी कॉलेज के छात्रों ने 20 मार्च से शुरू होने जा रही परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। वन विभाग में नौकरी के नाम पर ठगा। तो वन विभाग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 4 युवकों से 2.10 लाख रुपए ठग लिए गए। इसमें से एक को फर्जी पहचान पत्र दिया गया था, जिसके बाद से सत्यापन कराने का झांसा देकर वापस ले लिया गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर डानवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड में बूस्टर डोज। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत उच्च शिक्षा का स्तर सुधारने और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए शोध एवं विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीआरपीएफ में 9,200 से ज़्यादा कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 1,696 गृह रक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 1,284 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली है।
इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 180 से ज़्यादा सहायक संचालक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई। तो उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। पहले दिन हिंदी की परीक्षाएं आयोजित की गई। श्रीनगर के राजकीय इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज केंद्र पर कुल 372 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। इंटर के 3,324 छात्रों ने छोड़ी हिंदी विषय की परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट की हिंदी विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई और नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि हिंदी व कृषि हिंदी विषय में पहले दिन 3,324 ने परीक्षा छोड़ दी। आसान पेपर देख खिले विद्यार्थियों के चेहरे। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के प्रथम दिन 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों ने हिंदी की परीक्षा दी। इस दौरान हिंदी का आसान पेपर देख विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। हिंदी के पेपर में संस्कृत ने छात्रों को उलझाया। तो देहरादून जिले में पहले दिन 13,184 छात्र छात्राओं ने दी परीक्षा। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 45 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 पदों पर एनसीएसएम में भर्ती निकली है, जिसके लिए 27 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। गार्गी कॉलेज में करें आवेदन। तो 100 पदों पर सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 12,000 छात्रों के वजीफे पर संकट। तो तेरी फाइल मेरी फाइल 20 मार्च तक फैसला न हुआ तो नहीं मिल पाएगी छात्रवृत्ति। तो तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर में प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले 12,000 से ज़्यादा छात्रों की छात्रवृत्ति के आवेदन निरस्त हो गए हैं। यूजी पीजी के श्रेष्ठ 3 छात्रों को मिलेगी हर महीने छात्रवृत्ति। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक और परास्नातक में हर संकाय के श्रेष्ठ 3 छात्र छात्राओं को हर महीने 1,000 से 5,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के 2023-24 के बजट में इसके लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। शोध पर छात्रवृत्ति के लिए 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लिफ्ट देकर भाई बहन ने उड़ाए 2,88,000। तो केम्प्टी रोड से मसूरी की ओर जाते समय दोनों आरोपियों ने मांगी थी लिफ्ट, हुए फरार। 2 दिन में 180 विक्रम 35 सीटी बस पर कार्रवाई। 67 वाहन सीज किए गए। मकान का सौदा कर 10 लाख हड़पने के मामले में केस दर्ज किया गया। नकल माफिया केंद्रपाल समेत 3 की संपत्ति जब्त करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई। पेपर लीक पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष का भाई सुधीर को गिरफ्तार किया गया। स्पीकर से भद्रता पर कांग्रेस का पुतला फूका। खुद को दिल्ली में एसीपी का रिश्तेदार बताकर किया फर्जीवाड़ा। तो वर्ष 2018 के मामले में राजपुर थाने में कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया मुकदमा। जेवर गायब करने के आरोप में पति और सास पर मुकदमा दर्ज किया गया। डीएम ने जांचा माल रोड का काम। रोजगार के लिए इको टूरिज्म की संभावनाएं तलाशी। गंदे पानी की आपूर्ति पर भड़के कांग्रेसी। तो देहरादून से खबर आई है, यात्रियों के बीच सड़क उतारने पर चालक तलब। तो उत्तराखंड परिवहन निगम से संबंध बसों की आई थी शिकायत। देश के पहले सीडीएस की जयंती पर 76 लोगों ने किया रक्तदान। एसजीआरआर विश्वविद्यालय की टीम ने जीता मुकाबला। प्रेमिका की बेटी से दुष्कर्म, मौसी ने करवाया मुकदमा। तो एक शख्स ने अपनी प्रेमिका की बेटी से दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इधर पीड़िता की मौसी ने पटेल नगर थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा लिया है। हरिद्वार के फॉर टैक्सी योजना को ग्लोबल टेंडर जारी हुए। दून के जंगल से हटे इलाकों में विकसित होगा इको टूरिज्म। बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी से पीछे हटे 150 शिक्षक। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले 100 से ज़्यादा शिक्षकों ने ड्यूटी से किनारा कर लिया। आनफान में शिक्षा विभाग ने कई प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी बतौर कक्ष निरीक्षक लगा दी, लेकिन इसे गलत बताकर प्राथमिक शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया। 300 डॉक्टर पहाड़ों में होंगे तैनात। मंगल गीतों के बीच मान्यों ने लिया पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। अधर में छात्र विश्वविद्यालय ने किए प्रमाण पत्र जारी, समाज कल्याण विभाग ने नकारा। ढाक में बनेंगे 90 प्री फैब्रिकेटेड भवन।
आपदा प्रभावित परिवारों के लिए ढाक में 90 प्री फैब्रिकेटेड हट बनाए जाएंगे। शासन की ओर से इसके संबंध में आदेश हो चुके हैं। शासन ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को CBRI रुड़की से डिजाइन और सामग्री प्राप्त कर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। घोड़ा खच्चरों का यात्रा में से पूर्व बीमा व पंजीकरण जरूरी होगा। नेलांग घाटी में कैमरे में कैद हुई हिम तेंदुए की चहलकदमी। तो उत्तरकाशी से खबर है, गंगोत्री नेशनल पार्क की नेलांग घाटी में शीतकालीन में हिम तेंदुए की चहलकदमी कैमरे में कैद हुई है। विधानसभा का घेराव करने जा रही कांग्रेसी महिलाओं से धक्का मुक्की हुई। वन्य जीवों के लिए खतरा बने कुत्तों का होगा बाधिकरण। सीतापुर व सोनप्रयाग से हटाया अतिक्रमण। रुद्रप्रयाग में बनाया जाएगा तीसरा वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर। अपात्रों को दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के भवन। तो खड़गोली गांव के ग्रामीणों ने की थी शिकायत, BDO ने शुरू की जांच। 5 राज्यों के युवा करेंगे उत्तरकाशी के सीमांत गांवों का भ्रमण। पौड़ी के लाल मनोज को मिला सेना मेडल। तो पुलवामा हमले के बाद रेस्क्यू अभियान में दिखाए शौर्य के लिए मिला सम्मान। भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूंका कांग्रेस का पुतला। हिंदी का पेपर देख खिले छात्रों के चेहरे। हिमालय में बनी चक्रवाती परिस्थितियों से बारिश की जद में है देश। जोजिला दर्रा खुला, लद्दाख और कश्मीर से संपर्क बहाल हुआ। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा के पास गिरा हेलीकॉप्टर, दोनों पायलटों की मौत हो गई। ओमिक्रॉन का XBB.1.5 उप स्वरूप अत्यधिक संक्रामक। तो जापान के शोधार्थियों ने एक अध्ययन में दावा किया कि कोरोना के ओमिक्रॉन स्वरूप का उप स्वरूप XBB.1.5 अत्यधिक सक्रिय संक्रामक है। यह उप स्वरूप काफ़ी तेज़ी से प्रसारित होने की क्षमता रखता है। शोधकर्ता के अनुसार 3 साल बाद भी कोरोना वायरस का खौफ बना हुआ है। हरिद्वार में 45% कमीशन वसूल कर दिया जाता है काम। तो खान पूर्व विधायक उमेश कुमार ने उठाया जिला पंचायत का मामला। मंत्री ने कहा कोई गड़बड़ी नहीं है। नेपाल की 300 महिलाओं ने हर की पेड़ी पर बातें चलाई। पाथरी क्षेत्र में 1500 घरों में पेयजल आपूर्ति हुई। वही खबर है, हरिद्वार से 2 पक्षों के विवाद में ईंट पत्थर चले, क्रॉस केस दर्ज किया गया। तो शराब पीकर हुड़दंग करने से रोकने पर हुआ विवाद। वाहन चोर गिरोह के 3 आरोपी पकड़े गए। महिला सहित सपेरा गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है, नशे के लिए पैसे मांगने पर बड़े भाई की हत्या। तो मंगलौर से खबर है, नशा करने के लिए रुपए मांगने पर छोटे भाई ने बड़े के सिर पर डंडा मारकर हत्या कर दी। ब्लैकमेल के आरोप में युवती गिरफ्तार। तो कनखल में जिम संचालक को छेड़छाड़ दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि जिम की फीस मांगने पर मां और बेटी ने मिलकर संचालक को ही धमकी देते हुए 5 लाख रुपए मांगे। DM ने सड़क का निरीक्षण कर दिए निर्देश। गांवों के विकास के बजट में कटौती, नई टाउनशिप के लिए 1 रुपया भी नहीं। शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति और ग्राम्य विकास के बजट पर चलाई कैंची। वहीं खबर हल्द्वानी से मलबा आने से 6 घंटे बंद रहा हेड़ा खान मार्ग। बिजली, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था को संजीवनी। तो उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से 1211.58 करोड़ की भेजी गई DPR पर देहरादून के उच्च अधिकारी समिति ने मुहर लगा दी है। रामनगर में भूमिगत होगी बिजली की लाइनें। 1 माह तक मरीजों को हंसाने वाला मुन्ना आंखें नम कर गया। तो 12 को हुई मौत, 14 मार्च तक मोर्चरी में रखा गया शव। बहाली के लिए कर्मचारी मुखर। तो कोरोना योद्धाओं के सामने आई रोजगार की समस्या। वही खबर है, लाल कुआं से युवती से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार किया गया। हल्दू चौड़ से खबर है, तमंचा लहराने वाले युवक को जेल, 5 किशोरों को जुवेनाइल एक्ट। तो पुलिस ने हल्दू चौड़ बाजार में लड़ाई झगड़ा कर तमंचा लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया। बेकरी कर्मी की संदिग्ध हालत में मौत, नहर में मिला शव। सामने से आ रही गाड़ी की लाइट की वजह से हुआ हादसा।
तो हल्द्वानी से खबर है, निजी अस्पताल में पहुंचे घायलों में भगवान सिंह की तो मौत हो चुकी थी, लेकिन गौरव को चोटें हल्की आई थी। पानी के बिलों ने सुखा दिए हलक, तो हल्द्वानी से खबर आई है। भाजपा महिला मोर्चा ने फूका कांग्रेस का पुतला। अब भारतीय टैक्सी संचालकों ने नहीं आने दी नेपाल की बस। राशन पर भारी पड़ रहा लचर मोबाइल नेटवर्क। तो चंपावत से खबर है, रास्ता रोकने से भड़के 22 गांवों के ग्रामीण विरोध में उतरे। पर्यटकों को आकर्षित कर रही लोकवन झील। मानसिक तनाव के कारण नहीं ले पा रहे हैं पूरी नींद। तो जिले के हर घर में एक व्यक्ति मानसिक तनाव के कारण भरपूर नींद नहीं ले पा रहा है। विश्व निद्रा दिवस पर विशेष। झूला देवी चौबटिया मार्ग बंद करने का मामला नहीं सुलझा। गांव में अन्य घरों से दूर था भोपाल का भवन। अल्मोड़ा बागेश्वर में बारिश हुई। धारा 144 लगाई, बड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो रुद्रपुर से खबर है, नेशनल हाईवे 87 के किनारे स्थित लोहिया मार्केट में शुक्रवार को प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई का अंदेशा है। प्रशासन ने डीडी चौक से इंदिरा चौक, अग्रसेन चौक, बस अड्डे पर धारा 144 लगा दिया। प्रशासन के फैसले की जानकारी के बाद आंदोलित व्यापारियों में खलबली मची हुई है। देर रात डीडी चौक पर भारी संख्या में व्यापारी एकत्र हुए। प्रशासन ने दुकानें तोड़ने की मुनादी कराई तो कई व्यापारी बिलक उठे। अग्रिम पंक्ति के 102 कर्मियों को नौकरी से निकाला, हंगामा हुआ। पंतनगर विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा, तो मामला बढ़ा तो परिजनों को सुपुत्र की गई छात्रा। वहीं खबर आई है, खटीमा से सड़क पार कर रहे अधेड़ की बाइक की चपेट में आकर मौत हो गई। 2 ट्रकों में भिड़ंत, 3 घायल। तो शांतिपुरी से खबर आई है, बढ़ते किराए ने दुकानदारों को मेले से किया दूर। गोदाम से 2580 किलो एल्युमिनियम चोरी। तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर सिद्धार्थगंज से दहेज उत्पीड़न में पति पर केस दर्ज किया गया। बेटी से अश्लीलता करने वाला आरोपी भेजा गया जेल। ड्यूटी पर रहे पीआरडी जवान को कुत्ते ने काटा। तो रुद्रपुर से खबर आई है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में 14 नई सड़कें स्वीकृत हुई। वहीं खबर आई है, चंबा से एलपीजी से भरा ट्रक खाई में गिरा, 1 घायल। तो गुरुवार को हरिद्वार के हैदराबाद से एलपीजी गैस सिलेंडर लेकर जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर जा रहा था ट्रक। अंधड़ ओलावृष्टि को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भाजयुमों के 2 गुटों में हुई झड़प, जिलाध्यक्ष समेत 13 पर मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं खबर है, विकासनगर से 12 किलो पॉलिथीन किया जब्त, 11 के चालान किए गए। स्मैक तस्करी में युवक धरा गया। जौनसार में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मदद की तरकरार है। वहीं खबर रही है, हरिद्वार से 2 पक्षों के झगड़े में कूदे व्यापारी की फजीयत, हंगामा हुआ। घरेलू झगड़े में गई युवक की जान, नशे के लिए भाइयों से मांग रहा था पैसा। रुड़की से खबर रही है, दहेज के लिए महिला को पीटा, पति ने दिया 3 तलाक। फिर दर का पहाड़, हेड़ा खान रोड 8 घंटे तक बंद रहा। हादसे में सेना के जवान की मौत, दोस्त घायल। तो देर रात की घटना, काठगोदाम इलाके में देर रात हुए हादसे में फौजी की मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त घायल हो गया। फौजी के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा। अल्मोड़ा के हथौली ग्राम सभा स्थित सेराघाट निवासी भगवान सिंह रावल 27 वर्षीय भारतीय सेना में जवान थे।